आज हम बजट में काजू से रिप्लेस करेंगे मूंगफली को। तो आज हम बनाएंगे मूंगफली कतली जो बहुत ही स्वादिष्ट होगी। काजू कतली हमें इसलिए पसंद होती है, उसका क्रीमी टेक्सचर लाइट होता है, मुंह में घुल जाती है। इस दीपावली में आप इस कतली को जरूर बनाएं, लेकिन मूंगफली का एक अपना नेचुरल स्वाद होता है, उसी में आपको ये परफेक्ट मिठाई मिलेगी। रेखाज किचन रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मूंगफली कतली बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका मेजरमेंट, क्वांटिटी, कौन सा सामान कितना डालना है। तो 2 कटोरी मूंगफली लिया और 1 कटोरी चीनी ले लिया और आधी कटोरी मिल्क पाउडर, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ इलायची हमने ले लिया है इसमें डालने के लिए। अभी एक इंग्रेडिएंट्स और लगेगा, 1 चम्मच देसी घी, इतने से ही बन जाएगी। अब हमें मूंगफली को भूनना होगा। उसके लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे मोटे तले की, सारी मूंगफली इसी में डाल देंगे। आंच को एकदम लो फ्लेम पे करके लगातार चलाते हुए मूंगफली को हम भून लेंगे। ध्यान रहे हाई फ्लेम पे ना भूनें, मूंगफली डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए। जब मूंगफली भूनते भूनते इस तरीके से इसके छिलके निकलने लगे तब आप गैस को ऑफ कर दें। अब इस मूंगफली को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तो इसके सारे छिलके को हमें निकाल लेना है। बिना छिलके वाली मूंगफली तैयार करना है। कुछ इस तरीके से आप देखें, बहुत आसानी से ये हो जाता है। आप देखें कोई भी छिलका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसे देखने में काजू कतली जैसी बनाना है। छिलका रहेगा तो फिर कलर इसका और डार्क हो जाएगा। अब हमें चाहिए मिक्सर ग्राइंडर। यहाँ पीसने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक है जो हमें ग्राइंड करते समय फॉलो करना है। मूंगफली हमने इसमें डाल दिया। अब मिक्सर को लगातार नहीं चलाना है, हमें रुक रुक के चलाना है, नहीं तो ये पाउडर, मूंगफली पाउडर बनने की जगह ये पीनट्स बटर बन जाएगा, ऑयल निकलने लगेगा। ध्यान रहे, ये देखिए हमने पीस लिया है। अब इसे एक छन्नी लेंगे, इसी से हम छान लेंगे। इससे ये बारीक पार्ट्स गिर जाएगा हमारा जो हमें ज़रूरत है, और जो मोटे रहेंगे उन्हें दोबारा हम पीस सकते हैं। तो ऐसा ये प्रोसेस आप करें। ध्यान रहे मिक्सर को लगातार ना चलाएं। अगर मूंगफली को पीसने से पहले कुछ देर तक छिलके उतार के आप फ्रिज में रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर से बची हुई इस तरीके से पार्ट्स को डालेंगे, कुछ साबुत को फिर से हम रुक रुक के पीस लेंगे। ध्यान रहे मिक्सर गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, मूंगफली का तेल बाहर आ जाएगा। देखें हमने सारा झाड़ लिया है, लास्ट में देखें थोड़ी सी गुठली हो गई है पीसते पीसते। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, गैस पर वही हमने कढ़ाई रखी, जो चीनी हमने लिया था उसको हमने डाल दिया, 1 कटोरी चीनी। अब आधा कटोरी इसमें पानी डालेंगे। ध्यान रहे अगर 1 कटोरी चीनी है तो आधा कटोरी पानी डालेंगे। हल्के हाथ से हल्का सा इसे हम मिक्स कर देंगे। आंच को लो रखेंगे, ध्यान रहे धीमी आंच पे बनाना है। उधर हमने रख दिया। अब इस मिक्सचर में हम डाल देंगे अपना मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बहुत अच्छे से मिक्स करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब जो मूंगफली बची हुई थी, गुठली हो गई थी, उसको भी हमने पीस लिया। हम सोचेंगे इधर उधर रहेगी, क्या होगी। अब देखें कुछ इस तरीके से हो गया है लास्ट वाली। तो इसे भी हम डाल के हाथ से रगड़ते हुए इसे मिक्स कर देंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। अगर मूंगफली बची है तो उसको आप किसी सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं, या फिर आप साबूदाना खिचड़ी बनाते समय यूज कर सकते हैं। अब फिर से एक बार मिक्स करेंगे। अब देखें यहाँ हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब जो इलायची लिया था उसका पाउडर इसमें डाल देंगे। एक बार हम इसे चेक करेंगे चाशनी को, इसको तार नहीं देना है, बस चिपचिपी लगने लगे तो समझ लीजिए परफेक्ट है। यहाँ ज़रूरत पड़ी, हमने अपने बेटे को बुला लिया। हम कहे बेटा आप इसमें इस तरीके से डालते रहो, मैं मिक्स करती रहूँ, थोड़ा सा आसान हो जाता है और गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप डालते रहें और इसे लगातार चलाते रहें। चलाते समय बस ध्यान दें तो आपको इस तरीके से चलाना है। चम्मच, स्पैचुला, आप किसी चीज़ से चला रहे हैं तो आप दबा दबा के चलाएं, ताकि सारी इसमें जो गुठलियाँ बनी हुई हैं सारी ख़त्म हो जाएं, मिक्स हो जाएं। क्योंकि जब हम काजू कतली खाते हैं तो बड़ी नरम, मुलायम, सॉफ्ट, क्रीमी होती हैं। क्योंकि हमें काजू कतली जैसे बनाना है तो छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना होगा। जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे डो फॉर्म में हो जाएगा। अब इसे चेक करने के लिए हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएं और थोड़ा सा मिक्सचर को लें। जब गोली बनने लगे तो समझ लें ये हो
हो गया है। अब भी इसको चलाना आप नहीं छोड़ें। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। हमने 2 बार डाला लेकिन 1 ही चम्मच है। बस 1 ही चम्मच घी से तैयार होगा। तब भी इसे नहीं छोड़ें, इसे मिक्स करते रहें। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरीके से डो फॉर्म में, जैसे हम आटा गूँथते हैं उसी तरीके से ये हो जाता है। अभी ये गरम है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, अभी ये और टाइट हो जाएगा। तो इसे हम चलाते रहेंगे, बस इस बात का ध्यान दें, नहीं तो ऊपर लेयर सी हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो क्रैक्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप मसल मसल के चलाते रहें। अब एक हम बटर पेपर हमने लगा लिया है और बेलन पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी लगाने से इसको बेलने में काफ़ी आसानी होगी। और बटर पेपर भी थोड़ा सा हम देसी घी लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप तैयार कर लें। अब हम चेक करते हैं, ये देखें मिश्रण किस तरीके से हमारा मिठाई का तैयार हो गया है, एकदम डो, जिस तरीके से हम आटा गूँथते हैं। अगर आप देखें तो बिल्कुल आटे जैसा लग रहा है। हल्का सा जो घी लगा लिया है इस वजह से बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं। गोला हाथ से बड़ा सा बनाते हुए इस तरीके से रखेंगे, हाथ से दबाते हुए फैला देंगे। फिर बेलन से इसे हम, जैसे काजू कतली रहती है जितनी पतली उतना पतला हम इसे बेल लेंगे। हल्की मोटी या पतली जैसे आपको पसंद हो इस कतली को आप बना सकते हैं। तो घुमा घुमा के चारों तरफ हमने इसी तरीके से बेलन को चला लिया। अगर किनारे थोड़े से तिरछे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें काट के हम कॉर्नर को बाहर कर देंगे। ये देखें कुछ इतना मोटा हमने रखा है। अब इस पे सुंदर लगने के लिए, जैसे मार्केट में मिलती है, चांदी का वर्क हम लगा देंगे। ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो लगाएं, नहीं तो कोई ड्राई फ्रूट्स पतला महीन काट के इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे एक स्केल की मदद, किनारों को थोड़ा सा कट करके हटा देंगे ताकि हमारा शेप अच्छा आए। एक स्केल से हम काट रहे हैं ताकि इसका इक्वल शेप आए, कोई तिरछे या टेढ़े मेढ़े ना हो। आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगा आपका। तो हमने इसी से काट लिया, काट कर तैयार कर लिया। सारे शेप बहुत अच्छे आए थे। ध्यान रहे किनारों को थोड़ा सा हटा दिया है ताकि शेप अच्छे आएँ। और इन किनारों को आप वैसे भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो जब हम डेकोरेट करते हैं, जब हम गार्निशिंग के लिए रखते हैं प्लेट में, तो इक्वल साइज़ के रहते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हमने बर्फ़ी को काट कर तैयार कर लिया है, कतली को काट लिया है। अब इन्हें वैसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें दिखाना था, टाइम बहुत कम था, तो 2 घंटे में ही हमने इन्हें निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए तब भी बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। इनका शेप देखिए बहुत अच्छा आया है। आप इस दीपावली इस तरीके से पीनट्स मूंगफली कतली को बनाएं। इस मेजरमेंट के साथ आपकी कतली एक ही बार में 101% बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट बनेगी, ये मेरी गारंटी है। स्केल से काटने से इसका शेप और साइज कितना अच्छा आया है। ये कतली देखने में बिल्कुल काजू कतली जैसी लगती है, हाँ, लेकिन इनमें पीनट्स का स्वाद आया है क्योंकि हमने मूंगफली से बनाया। हम तोड़ के दिखाते हैं, तोड़ने में बिल्कुल काजू कतली जैसे लग रही है। तो इस दीपावली इस मिठाई को बनाएं, खाएं और प्लीज़ अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। जो किनारे सिल्वर पेपर नहीं लगा था ये वो है। दोनों कतलियाँ खाने में सेम लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक